कैन शूट गेमिंग हेलो सर। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी क्योंकि माइक जो है वो खराब हो गया है, तो कैमरे वाले माइक से जो है आज हमको जो है काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ गूंजे, बाकी फिर भी आवाज़ आज तक आप तक बहुत साफ आ रही होगी। जहाँ तक है क्लियर है सर आवाज़। गुड इवनिंग सर, प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग सर। चलिए आज के मैंने देखते हैं, आज हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये हमारा 4th लेक्चर है, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और लगभग ज्यादा मार्क्स की यूनिट, सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट यही है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अगर बात की जाए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जब हमने ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था तो अपने चैनल के सब्सक्राइबर थे लगभग 451 के आसपास, और इसका रिस्पांस बहुत जबरदस्त आ रहा है और आज हमारे जो 603 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और मुझे पूर्ण यकीन है जब तक हमारे 10 के 10 लेक्चर कंप्लीट होंगे हम 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर को अचीव कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आप सबकी मेहनत का ही नतीजा है। जो वीडियो जो है शेयर कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर लेक्चर के अंदर हम 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि भी 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। HR 31 कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट, किस प्रकार से अलग है डी ब्लॉक एलिमेंट्स से। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी which do not resemble with the other transition elements। वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं भाई जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है हमारा प्रॉपर्टीज, या जो हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो टोटल आपके 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन 14 में से 6 केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं जो आपको आनी चाहिए। पहला वाहिड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट को मैं TE लिख लेता हूं, शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सेकंड वाहिड ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आएगी इसमें से। थर्ड वाहिड ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस, कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फोर्थ वाहिड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है। फिफ्थ आपका आ जाता है इसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली भी पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो छठा जो आपसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन या फिर एलॉय फॉर्मेशन पूछ सकता है, जो लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है भाई। थर्ड आपको प्रीति रोहिला माइक लगा लो सर, वैसे आवाज तो क्लियर है बट मैम माइक खराब हो गया आज, इस वजह से जो है आज जो कैमरे वाला माइक है उससे काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये था भी लाइव क्लास लेनी है, माइक कराने में ठीक कराने में भी टाइम लगेगा, तो कल उसको ठीक कराएंगे। ठीक है, तब तक हम आज का काम जरूर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 and K2Cr2O7,
ये प्रिपरेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप में से कोई बोले ना कि सर इन 6 तो आपने बहुत ज्यादा बता दी, तो इन 6 में से भी 3 बता सकता हूं मैं। एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेना, एक कलर आयन कर लेना, और एक हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कर लेना। अगर किसी से 6 याद ना हो तो एटलीस्ट ये 3 वो जरूर कर लेना, ठीक है। और लास्ट में हमारा रिएक्शन देंगे आपको, रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4। जैसे दे देगा भाई पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन शो करो, इस प्रकार से गैस पेपर के अंदर आपको स्पेशल एक क्वेश्चन मिलेगा, और लगभग हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि K2Cr2O7 है या KMnO4 है, इनमें से किसी एक रिएक्शन को पूछा जाता है। तो ये तो हो गए हमारे 5 जो ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं डिटेल्ड में। अब बात करते हैं ऑप्शनल में। सबसे पहला ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, विच एलिमेंट शो मैक्सिमम डेंसिटी। अगर ऐसे आ गए डायरेक्ट आपसे पूछ ले विच एलिमेंट शो मैक्सिमम डेंसिटी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, इरिडियम। क्या होगा आंसर आपका, इरिडियम। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हो और ऑप्शंस में इरिडियम है तो आपका आंसर इरिडियम है, लेकिन बच्चों को पजल करने के लिए इरिडियम ऑप्शन देता ही नहीं एग्जामिनर। एग्जामिनर कौन सा ऑप्शन दे देता है, साथ में ओस्मियम का ऑप्शन दे देता है। तो इरिडियम की डेंसिटी होती है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो ओस्मियम होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, खास तौर पर बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा, यहीं पर मैक्सिमम डेंसिटी की बजाय अगर क्या बोलते हैं, लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, तो आंसर होता है हमारा स्कैंडियम। कितनी होती है, 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी डेंसिटी होती है इसकी, 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी तरह से। क्या पूछेगा, विच एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर डायरेक्ट पूछे विच एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब तो हमारा आंसर क्या होगा, ओस्मियम। डायरेक्ट अगर पूछे कि कौन सा जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओस्मियम। कितनी शो करता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा फेरबदल करते, विच एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर कौन शो करेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर हमारा कौन होगा, मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 25, और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये, +7 मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। क्लियर है। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो KMnO4 है या K2Cr2O7 है, इसमें बोलते हैं मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, K2Cr2O7 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आपको पता है मैंगनीज को क्या मानना है, X, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, इनटू में 4 = 0, -8 + 1 -7, -7 उस तरफ जाकर के कितना हो जाएगा, +7। इसको वैसे भी दे सकता है, K को हटा दे तो किस फॉर्म में लिखेगा इसको, MnO4 नेगेटिव। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो मैंगनीज को क्या मानेंगे, X, ऑक्सीजन पे -2 गुणा में 4 बराबर है, तो ये जो ऊपर चार्ज है इसको इक्वल्स टू पुट करना पड़ेगा -1, फिर ये -1 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा -1 + 8, तो कितनी आ गई हमारी +7 स्टेट आ गई। ठीक है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का x मानेंगे, कितने क्रोमियम है, 2x प्लस पोटेशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2 गुणा 7, भाई पोटेशियम 1 पे +1 होता है, 2 के लिए मैंने सीधा बोल दिया +2, +1 पोटेशियम पे और गुणा में 2 बराबर है 0, ये -14 ये +2, -12 उस तरफ जाके क्या होगा +12, और x की वैल्यू कितनी आ गई +6। ठीक है। और क्या हो सकता है,
Cr2O72 नेगेटिव ऐसे दे देगा। पोटासियम को हटा देगा, ठीक है, केवल ऑक्सीजन आयन दे देगा इसका। तो यहाँ पर जो अगर बात की जाए एनायनिक फॉर्म में, वही सेम प्रोसीजर क्रोमियम को x मानेंगे, 2x ऑक्सीजन के साथ -2 गुना 7, लेकिन इक्वल्स टू 0 पुट नहीं करेंगे। देखो 0 कब पुट करते हैं, जब इसके ऊपर कोई चार्ज ना लिखा हो। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख लेंगे, तो उसको इक्वल पुट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू क्रोमियम को 2x मान लिया हमने, ऑक्सीजन पे -2 गुना 7 बराबर माइनस का 2, -14 उस तरफ जाकर के प्लस का होगा, तो 2x क्या होगा -2 + 14, तो कितनी वैल्यू होगी हमारी +12, और x की वैल्यू कितनी होगी हमारी +6। तो इस प्रकार से आपसे किसी की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पूछी जा सकती है। क्लियर है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है, आपको कुछ कैटायन दे देगा या ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम दे देगा, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड। या तो आपसे पूछ लेगा कलर्ड कौन से हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कलरलेस कौन से हैं। तो बस आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है या एम्प्टी है तब तो होगा वो कलरलेस, लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट है, फुल्ली फिल्ड नहीं है, ना ही एम्प्टी है, 1 से 9 के बीच इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा हमारा कलर्ड होगा। जैसे एग्जांपल दे दिए आपको, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, और एक और दे दिया भी आपको कॉपर पॉजिटिव। और पूछेगा इसमें से बताओ कौन सा आयन कलर्ड है, तो भाई स्कैंडियम आपको पता है क्या होता है, अर्गोन 18 4s2 3d1, लेकिन इसने क्या दिया है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके, स्कैंडियम किसके बराबर है, आर्गोन 18 4s0, पहले s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद d से, 2 तो s से चले गए, d से क्या होगा 3d0। तो यहाँ पर जो d है वो क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी है, तो कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसी प्रकार से जिंक है भाई, जिंक क्या होता है, आर्गोन 18 4s2 3d10, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्या रह जाएगा 4s0 3d10, ये क्या होगा फुल्ली फिल्ड, ये भी कलरलेस हो गया। कॉपर की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई, आर्गोन 18 4s1 3d10, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक s से गया एक d से गया, तो क्या बच गया 4s0 3d9, ये इनकम्प्लीट है। मतलब है ये जो आयन होगा वो कैसा होगा, हमारा कलर्ड आयन होगा। कैसा आयन होगा बेटा, कलर्ड आयन होगा। इसके बाद आपसे भी मैग्नेटिक मोमेंट पूछी जा सकती है, कोई भी नाम दे देगा, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, कैलकुलेट कीजिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कैलकुलेट कीजिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये सबसे पहले स्कैंडियम की इस तरह के केस में हमने डायग्राम भी बनाना पड़ता है, और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ती है ऑर्बिटल की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें याद होनी चाहिए। सबसे लिखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, तो 21 क्या होता है 4s2 3d1, आर्गोन 18 है ये हमारा। इसके बाद गए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 ऐसे गए, इसे गया, तो आर्गोन 18 4s0 3d0। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है हमारा, म्यू से डिनोट करते हैं n × n+2 √bm, जहाँ पे bm हमारी यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की, बोर मैग्नेट्रॉन। n क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। हमने ना तो फुल्ली फिल्ड को देखना है, ठीक है, ना एम्प्टी को देखना है, हमने केवल क्या देखना है, इनकम्प्लीट को देखना है। तो जो 0 है भाई, n की वैल्यू 0 पुट कर दिए, 0 × 0 + 2, 0 जमा 2 2, 2 × 0 0, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 भी है। तो अब किसी की भी मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ ले, फार्मूला हमारा ये रहने वाला है n × n+2 √Vm। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई डी ब्लॉक के अंदर से। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है।
कई बार क्या सोच लिया जाता है कि जितने डी ब्लॉक है वो सारे ट्रांजिशन, जितने सारे ट्रांजिशन वो सारे डी ब्लॉक है। इनमें से एक बात सही है और एक बात गलत है। सही बात कौन सी है कि सारे ट्रांजिशन क्या होते हैं, डी ब्लॉक, क्योंकि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d 1 to 9 ns2। डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d 1 to 10 ns0 to 2। तो ट्रांजिशन में तो भाई डी क्या नहीं हो सकता, कभी भी फुल्ली फिल्ड नहीं हो सकता, जबकि डी में क्या हो सकता है, फुल्ली फिल्ड। अगर आप इसको सेट ए मान लो और बोल दो भी सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। अगर कोई ये बोले सेट ए के सारे एलिमेंट कॉमन है बी में, तो आप क्या कहोगे, यस ऑफ कोर्स कॉमन है। लेकिन अगर कोई ये बोले सेट बी के सारे एलिमेंट कॉमन ए में नहीं, सेट बी के केवल 9 तक कॉमन हो सकते हैं, 10 कॉमन है नहीं हो सकता। वही केस है ट्रांजिशन एलिमेंट का, कि ट्रांजिशन एलिमेंट की देखो दो डेफिनेशन दी जाती है वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट की। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल ड्रा करते हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे भी यहाँ बीच में हम डी ब्लॉक कर देते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक। अब सामने ये डी ब्लॉक, इस साइड एस ब्लॉक होता है, ठीक है, और इस साइड डी ब्लॉक होता है, ठीक है, ये पी ब्लॉक। तो एस इस साइड, पी साइड, बीच में क्या है, डी। तो एस और पी के बीच में लाई करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ, बीच में स्थित। तो ये किसके बीच में स्थित है, एस और पी के बीच में स्थित है, इसलिए इसको ट्रांजिशन बोल दिया जाता है। लेकिन ये डेफिनेशन है भाई बड़का ना बकाना वाली। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, दोज एलिमेंट्स व्हिच आर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल either in ground state electronic configuration or in excited state electronic configuration। कहने का भाव क्या है कि सपोज कीजिए हमारे पास ऊपर है एटॉमिक नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है R1 18 4s1 3d10। तो क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है, आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि डी फुल्ली फिल्ड है। फिर आया एक ऊपर पॉजिटिव 28 रहेगी, ऐसे एक चला जाएगा R1 18 4s0 3d10। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं, डी तो है ट्रांजिशन में। फिर आया ऊपर 2 पॉजिटिव 27 R1 18 4s0 3d9, जोड़ के देख लो 18 9 27। अब ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन ग्राउंड स्टेट। देखो ग्राउंड स्टेट में जब ये था, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है भाई, जब उसने इलेक्ट्रॉन यूज या गेन नहीं किए हैं उस टाइम पर डी फुल्ली फिल्ड था। डी फुल्ली फिल्ड इसका मतलब वो क्या नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन निकला उसका, वो भी ऐसे निकला, डी पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो डी अब भी फुल्ली फिल्ड है, यानी अब ये ट्रांजिशन नहीं हुआ। लेकिन जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आई तो सेकेंड में क्या हुआ, डी में 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। तो जिस वजह से ये क्या होगा भाई, पार्शियली फिल्ड हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये अब एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। मैं भी सुन लेता हूँ एक बार, कैसी आवाज सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है? हाँ समझ आ रही है, मेरे को भी समझ आ रही है। जतिन राजौरिया ओके सर, सागर वेला क्लियर है सर, विजय सैनी क्लियर है सर, प्रीति जुलाना प्रेरित जुलाना क्लियर है, शिवानी क्लियर है सर। ओके नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड हमारा
प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जब भी बात आती है जिंक, एटॉमिक नंबर हमारा 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बेटा, आर्गोन 18, 4s2 3d10। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आती हो ना डी ब्लॉक की, तो एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बना रखी है बेटा मैंने, आप लिख लेना शॉर्ट ट्रिक फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट A+ जुलाना, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये याद होगी तो आपको सारी बातें याद होती है। जिंक के बाद कैडमियम 48, आर्गोन की जगह कौन, क्रिप्टॉन 36, 4s2 की जगह 5s2 और यहाँ पे 4d10। मरकरी, मरकरी कितना 80, ठीक है, ये होगा हाँ मरकरी 80, इसमें 6s2 5d10 आ जाएगा। तो कहने की बात क्या है भाई, चाहे जिंक है, चाहे कैडमियम है, चाहे मरकरी, सारे के सारे फुल्ली फिल्ड है। क्या है भाई, सारे के सारे फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या है, जो डी है उनका पूरा भरा है। ये अपना देसी भाषा में कहावत है भाई, जो छिक्या बैठा है ना और उसकी तंबार तक में दोगे खाना, वो क्यों खाओगा। यानी जिसके पास सारे संसाधन हैं, आपने ऐसे अड़ोसी पड़ोसी बहुत देखे होंगे जो साधन संपन्न है, वो किसी गरीब के नहीं आवा जाओगे। कारण क्या है कि कदे कल न तेरे की महल को मांग ले, तेरे पीछे मांग ले, और की चीज मांग ले, गाड़ी मांग ले, मोटरसाइकिल मांग ले, तो इसलिए वो उससे क्या रखते हैं, थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखते हैं, बहुत कम बोलना उसके साथ। ठीक है, तो वो फुल्ली फिल्ड है। क्या है, फुल्ली फिल्ड। तो अगर कोई पूछे जिंक कैडमियम मरकरी ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं, उसका रीजन तो यही है कि ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है। और अगर पूछ ले वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इसके डिफरेंट है, तो वे ये कलर आयन नहीं बनाते। ठीक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ऑप्शनल क्वेश्चन याद आ गया मेरे को कि जो फर्स्ट और लास्ट मेंबर है सीरीज का, फर्स्ट एंड ए लास्ट मेंबर ऑफ सीरीज डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन। लिख लेना अभी इसको, सारी सीरीज का जो चार सीरीज हमने पढ़ी है, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, सब का भी जो फर्स्ट और लास्ट मेंबर होगा ना, वो क्या शो नहीं करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पहला क्या, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ही शो करता है, और लास्ट में जिंक 2 पॉजिटिव ही शो करता है, उससे अलग शो नहीं करता। तो ये आपको बहुत 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 ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनमें से आपको कोई ऑप्शन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो भाई ये कलर आयन नहीं बनाते, ये भाई डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या किए जाते हैं, रिपेल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे भाई, इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज है 6 की 6, इनका एक ही कॉमन रीजन है भाई, कि चाहे वो कलर आयन शो करते हैं, चाहे वो यूज एज कैटालिस्ट है, इनका जो डी ऑर्बिटल वो क्या इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनको आप अच्छे से कर लेना भाई, इनकी ज्यादा करवाने की आई थिंक मेरे को जरूरत है नहीं, बार बार आपको ये करवाई जा चुकी है, तो आपको ये याद भी होगा। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन दी KMnO4 और K2Cr27 की, और रिएक्शन ऑफ K2Cr27 एंड KMnO4। व्यास थोड़ी तबीयत डाउन है बेटा, इस वजह से और आगे नहीं करवाएंगे, बस यहीं तक करवाएंगे। तब तक आप इसको कर लेना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कल वाली क्लास में हम एक तो एफ ब्लॉक के और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए। और फिर से बता देता हूँ मैं, हम 455 से चले थे, हमारे आज चौथा दिन है और लगभग 603 सब्सक्राइबर हो गए, और जिस दिन 10वां दिन होगा तो गारंटी है ये 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे या 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दूसरों के साथ शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस के साथ। थैंक यू।